Assalamualaikum students. In previous lecture we have done question number 7 part 1 2 of exercise 10.1. Now we are moving towards part 3rd and 4th. अच्छा, one thing I want to clear that part number 5 और 6 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सिलेबस में लिखा हुआ है पर मैं स्मॉल पार्ट्स है, लेकिन हमारे पास 5 और 6 को कैंसिल कर दीजिए। See that this is question number 7 third part. Here we have studied properties of angles, complement angle, supplement angle, ठीक है। अब आपको एक बात याद आई होगी कि जो सप्लीमेंट होता है वो 180 पे बनता है, 180 यानी हाफ सर्कल, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 90 का होता है, यानी उसका सम 90 का होना चाहिए। हमें 3 अननोन मालूम करनी है। बेटा हमेशा एक बात याद रखिए कि हमें जो चीज़ मालूम करनी होती है इक्वेशन में, वो चीज़ हमें तब मालूम हो जाती है जब वो एक हो। अगर ये मैं ले सकती हूँ उसको, मुझे पता है ये सब 180 के बराबर है, लेकिन मैं क्या लिखूँगी, x + y + z + 30 = 180। 3 अननोन एक इक्वेशन से मालूम नहीं हो सकते। 3 अननोन है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। देखिए ये सब आपस में 90 हैं, एक ये 90 है, एक ये 90 है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक ये 90 बन गया, एक ये 90 है। अगर मैं इसको अलग बना दूँ, एक ये 90 है, ये वाला 90 ऐसा बना हुआ है, इसमें y है। दूसरा हमारे पास जो 90 है वो ये 90 है, इसमें हमारे पास x है और 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ये देखिए ये वाला 90 है, इसमें हमारे पास 30 डिग्री और z बना हुआ है। मैंने इसको अलग अलग करके बना लिया। अब इसके तहत हम इक्वेशन बनाते हैं। सी y के लिए मैं कहूँ बेटा ये सम किसके बराबर है, ये कितना है। मैंने बताया था आपको, दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है, यानी इन दोनों का सम कितना है, 90 है। अगर इन दोनों का सम 90 है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है। y प्लस हमारे पास ये नहीं पता कौन है। अब इसको पता करने का एक तरीका है, आप मेन डायग्राम पे आइए। बेटा हमारे पास जो मेन डायग्राम है ना वो ये कहती है, आपको याद है हमने आपको वर्टिकल एंगल्स पढ़ाए थे। वर्टिकल एंगल ये कहते हैं कि हमारे पास इसके बराबर वाला नहीं, ऑपोजिट वाला एंगल बराबर है, यानी कि अगर ये x है तो इसके ऑपोजिट ये है, तो ये भी x है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, इसके जो ऑपोजिट वाला एंगल है वो बराबर है, यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यानी ये चीज़ भी x है। मैं लिखूँगी y + x = 90। ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो गई। इसको देखते हैं, ये कह रहा है x + 30 = 90। मैंने आपको बताया था ना, इन सब के दरमियान देखिए दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, इनके दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज़ है। तो हमारे पास x + 30 = 90 सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड है हमारे पास z + 30 = 90, z + 30 = 90। ये देख लीजिए। अब हम वो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें सिर्फ एक अननोन हो। इसमें दो है, मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर सकती, इसमें एक है, हम कर सकते हैं। देयरफॉर 2 implies x + 30 = 90। आपको इसमें से x निकालना है तो आप 30 को वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। 90 - 30, x की वैल्यू आ गई 60। ठीक, अब आप आ जाइए, वो हमें वैसे भी पता था, हम देख के बता सकते हैं। जब इसका सम 90 है, एक 30 है, तो दूसरा हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल में पढ़ा ही था, दूसरा 60 होगा, क्योंकि 30 को 90 बनाने के लिए 60 चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन के लिए आता है, आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब देखिए, अब थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इसमें भी सिर्फ एक अननोन है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल मालूम करना होता है, वो इजीली मालूम हो जाती है। 3 implies, देयरफॉर 3 implies, इसका मतलब हम 3 की बात कर रहे हैं। हम z + 30 = 90। अब आप इसको देखिए, z मालूम करना है। मैंने z मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी 90 - 30। 90 - 30 कितना होता है, 60। ये भी हमें ऑलरेडी पता था, क्योंकि ये चीज़ अगर 30 है
तो ये ऑलरेडी 60 होगी, हमें इसे 90 बनाना है। कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए अगर ये चीज़ 30 है तो ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 होगा। इसमें भी यही था, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान जो ये एंगल बनता है वो 90 होता है। आपको पता है 90 डिग्री हम ऐसे शो करते, कभी भी हम ऐसे शो नहीं करते। बाकी तमाम एंगल 90 से छोटे हों या बड़े हों उसको हम इस तरह से शो करते हैं, लेकिन अगर 90 है तो उसे हम इस तरह से शो करते हैं परपेंडिकुलर में। नाउ अब आप देखिए, x पता चल गया, z पता चल गया, अब अननोन क्या रह गया, y मुझे इस इक्वेशन से मिलेगा। Therefore 1 implies 1 कह रही है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। y मुझे मालूम करना है, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 60। जो वेरिएबल अननोन होता है उसे हम एक साइड पे रखते हैं, उसे हम पॉजिटिव रखते हैं, उसको हम नेक्स्ट साइड पे मूव नहीं करते। जो इसके पास एक्स्ट्रा टर्म होती है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे ये चीज़ प्लस में है तो दूसरी साइड पर जाकर ये चीज़ माइनस में हो जाएगी। 90 माइनस 60 30, और ये चीज़ हम प्रूव भी कर लेते हैं कि हमने सही किया है नहीं किया। प्रूफ करना नहीं है लेकिन हम कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 60 निकाली थी और y की 30। 60 और 30 90 होता है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। तो हमें मिल गई x की वैल्यू 60, y की 30 और z की 60, और हमें यही मालूम करना था जो अननोन वेरिएबल से इस क्वेश्चन में हमें वो मालूम करने थे। नाउ 4 पार्ट, ये बहुत सिंपल सी जो है वो हमारे पास डायग्राम है। ये हाफ सर्कल है, मैं चाहूँ तो इसे सिंपली पूरा 90 प्लस 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि इस पर मौजूद तमाम एंगल्स का सम 180 होगा। मैं 180 से भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो 90 से भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा रीज़न है मालूम करना है वो मुझे x मालूम करना है, और x मालूम करने के लिए मेरे पास, मुझे ज़रूरी नहीं मैं इसे इंक्लूड करूँ। अगर मैं इसे इंक्लूड नहीं कर रही तो मुझे पता है कि ये है ही हमारे पास जो है वो 90 है, 90 इस पे मेंशन है, और अगर ये 90 है तो बाकी का आधा 90 ही होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि ये टोटल तो 180 है और अननोन सिर्फ x है, तो आप सिर्फ ये वाला पोर्शन भी ले सकते हैं। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि हमने 180 यूज़ नहीं किया इसमें, तो हम 180 यूज़ करने के लिए लिख देते हैं 90 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज़। अब हम पहले ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। 90 और 30 कितना होता है बेटा, 120 होता है, प्लस x एज इट इज़। आपको जो सिचुएशन है वो ये है कि इसमें x मालूम करना है, और x मालूम करने के लिए मुझे इसको वहाँ पर शिफ्ट करना है, इसको हमें लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में होगा। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है। ये चीज़ मैं वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये वेरिएबल अननोन है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अननोन को पॉजिटिव रखें, उसको नेगेटिव ना होने दें। x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। अब आप जो मेजर मिस्टेक मैंने देखी है वो ये होती है कि 120 माइनस 180 कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। 120 माइनस 180 का मतलब ये यहाँ पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे आपने नेगेटिव कर दिया, और इससे नेगेटिव करने का मतलब है कि आप इस वेरिएबल को नेगेटिव कर रहे हैं, आप इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे अल्टीमेटली। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपने 120 को बुलाना है 180 के पास, 180 को नहीं बुलाना है 120 के पास, क्योंकि आपने इसे अकेला करना है। इसे अकेला करने के लिए ज़रूरी है इसके साथ जो मौजूद टर्म है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। x की वैल्यू आ गई 180 में से 120 माइनस कीजिए, और 180 में से 120 जब हम माइनस करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्रीज़। ये हमारे पास आ गई। बाकी के जो इसका 5th और 6th पार्ट है वो आप छोड़ दीजिए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 in next video inshallah.